गुजरातचा निकाल जो आहे तो हाकेच्या अंतरावर आहे. म्हणजे परवा दिवशी गुजरातचा निकाल लागणार आहे आणि त्यानंतर स्पष्ट होणार आहे की गुजरातमध्ये पुन्हा एकदा कोणाचं सरकार बनणार आहे. कारण 27 वर्षांपासून इथं गुजरातमध्ये भाजप मान ठोकून आहे. आपल्यासोबत अर्जुन मोढवाडिया आहेत, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, बापूंच्या धर्तीतून येतात. अर्जुन भाई, बहुत बहुत स्वागत है. 27 साल से यहाँ पे बीजेपी की सरकार है. इस बार क्या आप विपक्ष में बैठेंगे या सत्ता में? नहीं, हम तो जहां जनता बैठेगी वहां बैठने वाले हैं. लेकिन इस दफा मुझे पूरा भरोसा है कि जनता ने तय किया है कि अभी 27 साल का भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन है, जिन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार दिया है और भाजपा का अहंकार बहुत ही साथ में आसमान पर है, उसको ठीक नीचे पर लाना है. ये जनता का संकल्प था. वो संकल्प को हमने आगे बढ़ाया है और जनता ने तय किया कि अभी बदलाव लाकर कांग्रेस को ये सरकार बनानी है, तो हम सरकार बनाने जा रहे हैं. आप कह रहे हैं कि आप सरकार बनाने जा रहे हैं. क्या आपके सरकार बनाने के मंसूबे को आपने सेंध लगाई, आपको ऐसा लगता है? आप यानी आम आदमी पार्टी? ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन उनका जो पहले से हमें थोड़ा सा ऐसा एहसास था कि ये जो तीसरी पार्टी आती है हमेशा वोट कटाव पार्टी रहती है. इस बार किसने खड़ा किया है? और ये वोट कटाव पार्टी हमेशा जो ओपोजिशन वोट है उसमें छेद लगाती है. ये पहले भी हुआ है, लेकिन वो कभी शासन पे आ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने ये जरूर किया. तो इस दफा भी थोड़ा सा वोट तो काटेंगे, उसमें कोई सवाल ही नहीं है. कितना वोट काटा है वो तो परसों तय होगा, 8 तारीख को, उसी समय कह सकते हैं. आपका बड़ा नुकसान करेगा, ऐसा नहीं लगता? जी, ये उन्होंने नुकसान तो किया होगा, लेकिन कितना किया है वो मैं फिर से कहता हूं कि वो चुनाव के बाद एहसास होगा कितना है. लेकिन ये जो थर्ड पार्टी कोई भी गुजरात में आई, पहले से बहुत हिस्ट्री रही, वो कभी शासन में नहीं आई, लेकिन उन्होंने वोट काटा जरूर है. पिछली बार बहुत जोर शोर से चुनाव लड़ा था. राहुल गांधी 1 महीना पूरा गुजरात का दौरा किए थे. आप सब नेता, आप थे, शक्ति सिंह गोयल थे, भरत सिंह सोलंकी थे, राजीव सातव थे जो अब नहीं रहे, इन सब लोगों ने, बालासाहब थोरात थे, अहमद पटेल थे, सब लोगों ने मिलजुल के चुनाव लड़ा था. 77 पे आप अटक गए. थोड़ी बात बनती तो आपकी सरकार भी आ सकती थी. इस बार तो वो माहौल भी नहीं दिखा कांग्रेस में. क्या कांग्रेस ने ये चुनाव बाय दिया है? नहीं, ये चुनाव जो लास्ट टाइम का चुनाव था वो थोड़ा अलग तरीके का था. उस समय जनता में इतना अनरेस्ट नहीं था. आंदोलन सर्टेन सोसाइटी के सेगमेंट में जरूर था, लेकिन इस दफा जनता में अनरेस्ट था. और ये अनरेस्ट को हम ये टैप करना चाहते थे, इसलिए लो प्रोफाइल हमने कैंपेन रखा. इस दफा राहुल जी का मार्गदर्शन हमें लास्ट टाइम मिला, उनकी प्रेजेंस भी ज्यादा थी. इस दफा उसकी प्रेजेंस राहुल जी की कम रही. इसका कारण ये, वो भारत जोड़ो यात्रा में था. तो भारत जोड़ो का रास्ता मुड़ाना चाहिए था, ऐसा लगता है? भारत जोड़ो का जो है पॉलिटिकल मकसद नहीं है, वो देश को बचाने का है. बहुत बड़ा प्रोग्राम है ये. आज़ादी के बाद, आज़ादी के समय भी जो भारत तोड़ने वाले जो एक एलिमेंट्स थे वो जोर पे थे. इसकी वजह से भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान बना. इस समय भी देश को तोड़ने वाली ताकत शासन पर है और वो आज एवरीडे तोड़ने का काम कर रही है. तो ये मकसद तो देश को जोड़ने का है, इसलिए उसका रास्ता कहाँ रखा कहाँ नहीं, ये चुनाव को मद्देनजर नहीं रखा था. लेकिन तो भी यात्रा के दरमियान भी राहुल जी यहाँ आए और छुट्टी में, 1 दिन की जो वीक में छुट्टी मिलती है उसी दिन आए और उन्होंने जनसभा भी की. उसके पहले भी किया. चुनाव ये यात्रा पे जाने के पहले भी वो गुजरात आए और गुजरात में बड़ी मीटिंग करके गए. तो वो उनका मार्गदर्शन तो हमें मिला ही है. लेकिन चुनाव में एक चेहरा नहीं बन पाया, किसी का नहीं बन पाया. बीजेपी में भी किसी का चेहरा ऐसा मुझे नहीं लगता, इसलिए बीजेपी ने नरेंद्र मोदी जी को उतारा, अमित शाह जी को उतारा. लेकिन कांग्रेस में वैसे भी राज्य में किसी का चेहरा नहीं बन पाया. ये कांग्रेस में चेहरा क्यों नहीं बन पा रहा है गए 10-15 साल से? नहीं, चेहरा तो आज कांग्रेस के पास ही. तो आप हो, लेकिन आप देखो, आपको ऐसा नहीं लगता है कि अर्जुन मोढवाडिया जैसे नेता है, जो सीनियर नेता है कांग्रेस के, ऐसे अनुभवी नेताओं के पास उसका नेतृत्व दे देना चाहिए था और लड़वाना चाहिए था? नहीं, हमारे पास ही नेतृत्व रहा को ये कैसी तरह कर सकते हैं कि नहीं. ये चेहरा भी हम है, हम सब लोग, मीन्स मैं अकेला नहीं, बहुत 3-4-5 लोग हैं जो जिसका पहचान पूरे देश में है. और ये पहचान वाले चेहरे भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है.
जो यहाँ वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है या वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल है, चुनाव के पहले उनको कौन जानते थे? वो तो अपने शहर में भी उनकी पहचान नहीं बनी थी, उनको बना दिया। उनके पास चेहरे नहीं है, हमारे पास तो है। और स्टेट वाइड पूरे स्टेट में उसकी पहचान है, उसकी हर अक्रॉस दी सोसाइटी सब लोग जानते हैं उनको। तो हमारे पास तो इनफ चेहरे हैं और पहचान वाले चेहरे हैं। तो ये चेहरे की कमी हमारे इलेक्शन का एक मोडस रहता है, इलेक्शन का एक तंत्र रहता है, वो तंत्र में कांग्रेस कम पड़ रही है जिस तरीके से लड़ना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे तो PM आ रहे, HM आ रहे, यहाँ पे 40 मंत्री आ रहे और कांग्रेस के तो नेता, राज्य के नेता लड़ते हुए दिख रहे। ज्यादा से ज्यादा अशोक गहलोत जी आ रहे, खड़गे जी की एक आध दूसरी सभा हो गई। जिस तरीके से लड़ना चाहिए था, ताकत के साथ लड़ना चाहिए, तो वो ताकत कम पड़ गई। आप मानो या ना मानो? नहीं, ये बात सही है कि भाजपा के पास बहुत बड़े ज्यादा रिसोर्सिस थे, पॉलिटिकल पावर उनके पास है, जो एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ है और माने ना माने मीडिया भी उनके साथ चलते हैं। क्योंकि चुनाव में सब लोग जानते हैं कि मीडिया में कैसी तरह प्रचार करवाया जाता है। तो ये तो जरूर था, लेकिन जनता हमारे साथ थी इस दफा और जनता का रुझान हमारे साथ था। तो इस चुनाव में इसलिए हम जनता पर भरोसा रखकर ये चुनाव लड़े। जनता हमें जरूर जिताएगी। जनता आपको जिताएगी तो आपका क्या अनुमान है? अनुमान पूछ रहा हूं मैं, कोई आप ना ज्योतिष है ना मैं ज्योतिष हूं, मैं कोई एग्जिट पोल वाला आंकड़ा नहीं पूछ रहा हूं, अनुमान पूछ रहा हूं। नहीं, हमें पहले अपेक्षा थी 125 के आसपास, लेकिन जो थोड़ा सा जो वोट शेयर का डिवीजन थोड़ा सा हुआ, उसकी वजह से उसमें से 10-15 सीट कम हो सकती है, लेकिन सरकार हम बनाएंगे। सरकार आप बनाएंगे, ये दावा है? ये दावा है नहीं, विश्वास है पूरा मुझे। तर हे होते अर्जुन मोढवाडिया, ज्यांना विश्वास आहे की सरकार काँग्रेसचं बनेल आणि काँग्रेसच नेतृत्व इथं गादीवरती येईल आणि 27 वर्षांची जी इथं मान ठोकून भाजप बसली आहे त्यांना ते पराभूत करतील। कॅमेरामन मनोजसह अभिजित करंडे, ABP माझा, अहमदाबाद। ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट।